अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS 304 का फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन फ़ाइल। ठीक है, ये मैं लेके आप लोगों के लिए आ गया हूँ। ठीक है, सिलेबस कितना है यहाँ पे हमारे पास? लेक्चर नंबर 19 से लेकर 45 तक है। ठीक है, पेपर पैटर्न देख लें। 40 MCQs आएंगे, 33 करने होंगे, यानी कि 33 मार्क्स के। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 होंगे, हमने 4 करने, और 3 नंबर का एक होगा, तो 4 3 12। लॉन्ग क्वेश्चन 4 होंगे, 3 करने होंगे, 5 नंबर का एक होगा, तो 5 3 15। तो ये 33 12 और 15 ये मिला के टोटल नंबर बन जाते हैं हमारे पास 60 नंबर। ठीक है, और पासिंग मार्क्स यानी कितने हमारे पास 12 नंबर वाला जो है हमारे पास पास होता है, यानी कि 20% नंबर होना लाजमी होते हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स 12। टाइम कितना होगा हमारे पास? 90 मिनट्स। ठीक है, अगर आपका मिड टर्म का पेपर जो है अच्छा नहीं हुआ तो कोई मसले की बात नहीं है। अभी ये फाइनल टर्म में आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आपका जो है अच्छा GPA आ जाएगा। तो हम शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास फाइल है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्लास ए इंट एक्स वाई पब्लिक इंट ऐड इंट ए इंट बी रिटर्न ए प्लस बी वॉइड ऐड इंट सी इंट डी रिटर्न सी प्लस डी। तो ये ऊपर जो है क्लास डेफिनेशन, ये विच वन इस कौन सी चीज़ इसमें से करेक्ट है। तो ये जब हम इसको चलाएंगे तो क्या आंसर आएगा? कंपाइल टाइम एरर, ये एरर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हमने आउटपुट बतानी है इसकी। क्या है कि सारा कोड लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके जब हम रन करेंगे तो आंसर क्या इसका आएगा हमारे पास? 30 इसका आंसर आएगा, यानी कि आउटपुट क्या आएगी इसकी? 30। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये एक और है, इसकी हमने आउटपुट बतानी है। आउटपुट ये हमारे पास ये कोड सारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप कोड देख सकते हैं। इस कोड का हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? इंटरिंग द हाउस, इंटरिंग द किचन और लीव द हाउस। ठीक है, ये तीनों इसकी क्या आएंगी हमारे पास? आउटपुट आएगी जी। नेक्स्ट हमारे पास कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेस क्लास इन द लाइन बिलो क्लास ट्रक पब्लिक व्हीकल। तो इसमें हमने बताना है कि बेस क्लास कौन सी है। ये ट्रक जो है ये डिराइव क्लास है, यानी कि बेस इन व्हीकल्स के अंदर से निकली हुई है ट्रक क्लास। ठीक है, तो इसमें बेस क्लास कौन सी है? व्हीकल। मैन ये व्हीकल है, व्हीकल से आगे कार है, ट्रक है, जो भी चीज़ है वो उसके आगे से निकली है, तो बेस क्लास का यहाँ पे व्हीकल है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ गिवन कोड। इसमें से हमने बताना है कॉपी कंस्ट्रक्टर कौन सा है। ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है सारा। ठीक है, ये आपने देख लिया हुआ प्रोग्राम। इसमें हमने बताना है कॉपी कंस्ट्रक्टर कौन सा है हमारे पास? हाउस, हाउस एंड एच। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये लिखा हुआ है हमारे पास हाउस, हाउस एंड एच, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपी कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन कोड अल्टर इट्स ओन वैल्यू एक्सीडेंटली। तो इसमें कौन सा होगा? पॉइंट, पॉइंट, पॉइंट एंड पी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन है। ये हमारे पास सारा ये कोड सा लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा कोड लिखा हुआ है। इसमें बताना है कि ऊपर वाला जो अबव क्लास है द मेथड टेस्ट इज़ डैश। मेथड जो है टेस्ट वो क्या चीज़ है? इज़ डैश अवर रिटन, अवर राइटन। ठीक है, 8 क्वेश्चन है कि इन C++ क्लासेस हाउ मैनी एक्सेस स्पेसिफायर आर देयर। कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं क्लासेस में? कितने होते हैं? 3। आपको पता भी होगा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, 3 क्या होते हैं हमारे पास? एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। 9 क्वेश्चन है क्लास ए इन टेक्स्ट पूरा यानी कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें बताना है रेफरेंस ए इज़ एन एलियस ऑफ ऑब्जेक्ट डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी। ठीक हो गया। 10 क्वेश्चन है कि फॉर द गिवन क्लास डेफिनेशन विच वन इज़ करेक्ट। कौन सी चीज़ जो है इसमें हमारे पास करेक्ट है? ये पूरा कोड लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, नेम स्पेस STD क्लास ए सारा जो है कोड लिखा हुआ है। इसमें ऐड इज़ अवर लोडेड, ADD इज़ अवर लोडेड, यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 11 क्वेश्चन है कि क्लास ए, क्लास बी, प्राइवेट ए, क्लास सी, पब्लिक बी, प्राइवेट ए, विच ऑफ द अबव क्लास रेटेड डिक्लेरेशन विल जनरेट अ कंपाइल एरर। तो क्या आएगा? क्लास सी, पब्लिक बी, पब्लिक ए। इसमें क्या आएगा? एरर जनरेट होगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ सेलेक्टिंग फंक्शन एट रन टाइम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश। तो डैश में क्या आएगा? डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग। ओके हो गया। 13 क्वेश्चन है कि कंसीडर द कोड बिलो क्लास, क्लास 1 पब्लिक वॉइड फंक्शन 1, क्लास, क्लास 2 पब्लिक, क्लास 1 फंक्शन, फंक्शन 1 ऑफ क्लास 1 इज डैश इन क्लास 2। तो क्या आएगा? पब्लिक, पब्लिक इन क्लास 2। डैश बाइंडिंग मीन्स दैट टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल इज सेलेक्टेड एट कंपाइल टाइम। तो जब कंपाइल टाइम आ जाए तो फिर क्या होगा हमारे पास? ये स्टैटिक बाइंडिंग होगा। स्टैटिक बाइंडिंग में क्या होगा? कंपाइल टाइम। ये आपने बात याद रखनी है इसकी। नेक्स्ट क्या हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड इन द डिराइव्ड क्लास। वो कौन से यानी कि जो हमारे पास स्पेसिफायर हैं जो कि बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड इन द डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास को एक्सेस कर सके डिराइव्ड क्लास में। तो वो होता है प्रोटेक्टेड और पब्लिक, प्राइवेट नहीं करता।
तो इसलिए प्राइवेट का नाम नहीं आया। प्रोटेक्टेड और पब्लिक, जो कि बेस क्लास की जो हमारे पास क्लास से होते हैं उसको हम डिराइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, तो होता है प्रोटेक्टेड और पब्लिक, इन दो में। 16 क्वेश्चन है कि आप प्योर वर्चुअल फंक्शन इज़ अ वर्चुअल फंक्शन दैट काजेज इट्स क्लासेज टू बी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, दैट काजेज इट्स क्लास टू बी एब्स्ट्रैक्ट। 17 क्वेश्चन है कि पब्लिक इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स डैश। तो पब्लिक इनहेरिटेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? इज़ आ रिलेशनशिप, इज़ आ रिलेशनशिप। 18 क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग 2 लाइन्स ऑफ कोड रिटन फॉर द क्लास स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट SOBJ1 2 क्या हमारे पास सब्जेक्ट SOBJ2 SOBJ1 इन लाइन नंबर 2 विच कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास विल बी कॉल्ड। ठीक है, लाइन 2 में कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हुआ है? कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास। ठीक है, 19 क्वेश्चन है कि व्हेन डिराइव्ड क्लास हैज़ यूजर डिफाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो क्या होता है? कंपाइलर इटसेल्फ कॉल्स बेस क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कंपाइलर इटसेल्फ कॉल्स बेस क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर। स्टैटिक कास्टिंग इज डैश एक्सप्लिसिट वे ऑफ कॉलिंग बेस क्लास फंक्शंस फ्रॉम डिराइव्ड क्लास। 21 क्वेश्चन है कि वी कैन कॉल बेस क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर इन डिराइव्ड क्लास यूजर डिफाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो क्या है? यूजिंग बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली दोनों होंगे इसमें। ठीक है, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। नेक्स्ट हमारे पास के कंसिडर द कोड बिलो क्लास 1 प्रोटेक्टेड इंट आई, क्लास 2 पब्लिक क्लास 1 देन इंट मेंबर आई ऑफ क्लास 1 इज डैश इन क्लास 2। तो क्या होगा? प्रोटेक्टेड, क्योंकि है ऊपर आपने पढ़ा ही होगा प्रोटेक्टेड, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोटेक्टेड। ठीक हो गया, क्लास 1 ये है, क्लास 1 के पास साथ लिखा हुआ ना प्रोटेक्टेड, तो क्लास 1 इज प्रोटेक्टेड इन क्लास 2। 23 क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास विल बी इन डिराइव्ड क्लास डैश। तो क्या आएगा? प्रोटेक्टेड। वो क्या होता है हमारे पास? प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्या है? इन स्पेशलाइजेशन वी कैन डैश। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन में बेस क्लास कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय द चाइल्ड क्लास। स्पेशलाइजेशन में बेस क्लास को हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास के साथ। ठीक है, बेस क्लास यानी क्या होती है? पेरेंट क्लास, वालिदैन, और चाइल्ड क्या होता है? बच्चा क्लास। 25 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अ चाइल्ड क्लास कैन कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास थ्रू डैश। किसके थ्रू होता है? इट्स कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट, इट्स कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। 26 क्वेश्चन है टारगेट क्लास ऑफ अ डैश फंक्शन कॉल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम। तो क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन कॉल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम। नेक्स्ट हमारे पास 27 क्वेश्चन है कंसिडर द कोड बिलो क्लास C1 क्लास C2 पब्लिक C1 क्लास C3 पब्लिक C2 देन C2 इज डैश। C2 इज डायरेक्ट बेस क्लास ऑफ C3। C2 जो है वो डायरेक्ट बेस क्लास है किसकी? C3 की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 28 क्वेश्चन है कि डैश बाइंडिंग मीन्स दैट टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल इज सिलेक्टेड एट रन टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा? डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग, ऊपर हमने पढ़ा था स्टैटिक बाइंडिंग, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास डायनामिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग में क्या था? कंपाइल टाइम आखिर में था। डायनामिक बाइंडिंग में क्या आखिर में होगा? रन टाइम। ये आपने दोनों को याद रखना, ये दोनों बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट MCQs हैं। 29 क्वेश्चन है इन केस ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन अवर क्लास वी शुड यूज डैश यूजर डिफाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यूजर डिफाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर। 30 क्वेश्चन है कंसिडर द कोड बिलो, नीचे कोड दिया हुआ है क्लास 1 प्रोटेक्टेड वॉइड फंक्शन क्लास 2 प्रोटेक्टेड क्लास 1। तो क्या होता है ये? प्रोटेक्टेड। Which of the following access specifier ensures that base class member is accessible in derived class of this base class and not outside of this class? और आउटसाइड बाहर हम जाके इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो क्या होता है? प्रोटेक्टेड। वो होता है प्रोटेक्टेड, यानी कि बेस क्लास वाले जो हमारे पास मेंबर हैं उनको हम डिराइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो आउटसाइड यानी उसके बाहर वाली क्लास है वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो होता है प्रोटेक्टेड। अगर वहाँ भी हम एक्सेस कर पाएंगे तो वो फिर हो जाएगा पब्लिक। ठीक है, अ क्लास हायरार्की डिस्क्राइब्स डैश इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। 33 क्वेश्चन है कि इंट आई क्लास डिराइव्ड 1 प्राइवेट बेस क्लास डिराइव्ड 2 पब्लिक डिराइव्ड 1 देन इंट नंबर आई ऑफ बेस क्लास इज एक्सेसिबल इन क्लास डैश डिराइव्ड 1 ओनली, डिराइव्ड 1 ओनली।
34 क्वेश्चन है कि इफ़ द यूज़र डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देन द डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज़ डैश, तो क्या होगा, प्राइवेट इनहेरिटेंस। अगर हम जो है वो कुछ भी डिफ़ाइन नहीं करेंगे कोई कौन सा हमारे पास स्पेसिफायर है, तो डिफ़ॉल्ट वो खुद कौन सा ले लेगा, प्राइवेट। ठीक है, ये होता है डिफ़ॉल्ट वाला। डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज़ प्राइवेट इनहेरिटेंस। इन C++ बाई डिफ़ॉल्ट एक्सेस ऑफ क्लासेस इज़, तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस ऑफ क्लासेस क्या होता है, प्राइवेट। ठीक है, इनहेरिटेंस में भी और क्लासेस में भी वो क्या होता है, प्राइवेट ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन कन्वर्ट अ क्लास इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। वो क्या कहता है, फंक्शन को कन्वर्ट करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। नेक्स्ट क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म ऑलवेज वर्क्स विद डैश पॉइंटर टू क्लास ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पॉइंटर टू क्लास ऑब्जेक्ट्स। 38 सवाल है कि वी कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास फ्राम आउटसाइड द क्लास यूजिंग डैश ऑपरेटर विद इट्स ऑब्जेक्ट पॉइंटर। तो यहाँ पे कहता है एरो ऑपरेटर, यानी कि डैश और ग्रेटर देन का साइन है, एरो ऑपरेटर। 39 क्वेश्चन है कंपाइलर कैन ऑटोमेटिकली जनरेट द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास, तो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। 40 सवाल है फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम इन डैश बोथ नॉन वर्चुअल मेंबर एंड वर्चुअल मेंबर फंक्शन। ठीक है, बोथ नॉन वर्चुअल मेंबर एंड वर्चुअल मेंबर फंक्शन। 41 सवाल है इफ़ वी हैव नॉट गिवन एनी कंस्ट्रक्टर फॉर द क्लास कंपाइलर जनरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। 42 सवाल है चाइल्ड क्लास कैन कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स डैश डायरेक्ट बेस क्लास। ठीक है, डायरेक्ट बेस क्लास को क्या करता है, वो एक्सेस करता है, यानी कि कॉल करता है। ठीक है, 43 सवाल है कंसिडर द कोड बिलो सी क्लास C1 सी क्लास C2 पब्लिक C1 क्लास C3 पब्लिक C2 देन C1 इज डैश, C1 इज डायरेक्ट चाइल्ड क्लास ऑफ C2। A postfix unary operator is implemented in C++ using non-member function with dash argument, तो डैश में क्या आएगा, वन आर्गूमेंट। ठीक है, 45 सवाल है इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स वर्क्स ओनली विद कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कौन सा कीवर्ड जो है काम करते हैं सिर्फ कंस्ट्रक्टर के साथ, वो होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट क्या है कि टारगेट क्लास ऑफ अ डैश फंक्शन कॉल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम, टारगेट क्लास ऑफ अ वर्चुअल फंक्शन जो कि कॉल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम पे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, सपोज वी हैव डिफाइंड डिराइव्ड क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर बट हैव नॉट डिफाइंड बेस क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर, देन कंपाइलर विल डैश जनरेट बेस क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ। 48 वाला इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास विल बी डैश इन डिराइव्ड क्लास प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो वो क्या होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, बेस क्लास वाले डिराइव्ड क्लास में भी प्रोटेक्टेड ही होंगे। फंक्शन ऑफ रिटर्न इज डन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डैश बेस एंड डिराइव्ड क्लासेस। ठीक हो गया, फंक्शन ऑफ रिटर्न इज डन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ किस में, बेस में भी और डिराइव्ड दोनों में। ठीक हो गया। 50 सवाल है इन पब्लिक इनहेरिटेंस द पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास बिकम डैश एंड डिराइव्ड क्लास पब्लिक, तो पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या है, पब्लिक मेंबर जो होंगे ना बेस क्लास के वो पब्लिक ही रहेंगे डिराइव्ड में भी। ठीक है, प्रोटेक्टेड होंगे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे, पब्लिक होंगे तो पब्लिक रहेंगे। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन C++, कौन सी जो है टाइप नहीं है, तो रिस्ट्रिक्टेड, ये टाइप नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड। 52 सवाल है व्हेन यूजिंग पब्लिक मल्टीपल इनहेरिटेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लासेस कैन रिप्लेस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल द डैश ऑफ ऑल द बेस क्लासेस। ठीक है, बेस क्लासेस के साथ हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। 53 सवाल है द पॉइंटर ऑफ वन बेस क्लास कैन नॉट बी यूज टू कॉल द फंक्शन ऑफ एन अदर बेस क्लास, द फंक्शंस आर कॉल्ड बेस्ड ऑन, फंक्शन किस पे बेस करते हैं, ऑन स्टैटिक टाइप पे। 54 वाला इफ मोर देन वन बेस क्लास हैव अ फंक्शन विद सेम सिग्नेचर देन द चाइल्ड विल डैश ऑफ दैट फंक्शन हैव टू कॉपीज़। ठीक है, चाइल्ड क्या रखते हैं अपने पास, दो कॉपीज़ उस जैसे, यानी कि हैव टू कॉपीज़ ऑफ दैट फंक्शन। 55 सवाल है कॉलिंग सच फंक्शन विल रिजल्ट इन डैश एम्बिग्विटी, जब हम कॉल करते हैं उन फंक्शन को तो हमें मसला आ जाता है, पता नहीं लगता होता है कि कौन सा फंक्शन को हमने कॉल किया। ठीक है, एम्बिग्विटी आ जाती है, मसला आ जाता है। 56 सवाल है दी एम्बिगुअस कॉल प्रॉब्लम कैन अराइज व्हेन डीलिंग विद मल्टीपल लेवल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, कब आता है मसला, जब हम मल्टीपल लेवल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ वर्क कर रहे होते हैं, यानी काफ़ी सारे इनहेरिटेंस के साथ, तो फिर वहाँ पे क्या आ जाता है, मसला आ जाता है, एम्बिग्विटी आ जाती है।
57 सवाल है डाटा मेंबर मस्ट बी यूज्ड विद केयर व्हेन डीलिंग विद मोर देन वन लेवल ऑन डैश। ज़्यादा हमें जो है केयर रखनी है जब हम डील करते हैं मोर देन वन लेवल ऑन डैश इनहेरिटेंस, एक से ज़्यादा लेवल पर जब हम जाते हैं इनहेरिटेंस में तो हमें एहतियात करनी है इस काम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 58 सवाल। The solution to avoid this problem is dash so that in multiple inheritance only one copy of base class is generated as shown below instead of two separate copies। तो क्या होता है virtual inheritance, virtual inheritance। 59 वाला in dash there is exactly one copy of the anonymous base class object। तो यहाँ पे क्या आता है virtual inheritance। 60 सवाल है अरे क्लास दैट इज डेवलप टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ डैश C++ बिल्ट इन अरेज। 61 सवाल है वी वांट सम मैकेनिज्म दैट इनेबल्स अस टू राइट सिंगल फंक्शन और क्लास दैट वर्क्स फॉर ऑल डाटा टाइप्स। दिस टेक्निक ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इज कॉल्ड डैश जेनेरिक प्रोग्रामिंग, जेनेरिक प्रोग्रामिंग। 62 सवाल है मेजर बेनिफिट्स ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग आर, यानी क्या क्या जो है बेनिफिट हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग के। रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी, मेंटेबिलिटी, ठीक है। 63 सवाल है इन C++ जेनेरिक प्रोग्रामिंग इज डन यूजिंग डैश, ठीक है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग जो है किस तरह होती है यूजिंग टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करके। 64 सवाल है इन केस वी वांट टू राइट जनरल फंक्शन लाइक प्रिंट अरे, तो होता है फंक्शन टेम्पलेट्स। इन केस वी वांट टू राइट जनरल क्लास लाइक अरे क्लास, तो क्या होता है क्लास टेम्पलेट्स। 66 वाला डैश आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू हैव एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट डाटा टाइप्स, तो होता है फंक्शन टेम्पलेट्स, ठीक है, फंक्शन टेम्पलेट्स। 67 वाला इन केस वी वांट टू हैव सिमिलर ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट डाटा टाइप्स वी नीड, तो होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। 68 वाला डैश ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेंट्स, तो होता है प्लस का साइन, ठीक है, प्लस एडिशन का साइन। 69 वाला इन पार्शियल स्पेशलाइजेशन द नंबर ऑफ टेम्पलेट पैरामीटर्स रिमेंस द सेम। पार्शियल स्पेशलाइजेशन में जो है ना टेम्पलेट के पैरामीटर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्लास टेम्पलेट और फंक्शन टेम्पलेट में आल्सो हैव डैश पार्शियल स्पेशलाइजेशंस। 71 वाला वी कैन सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर दिस नॉन टाइप पैरामीटर्स एज वी डू फॉर पैरामीटर्स पास्ट एंड ऑर्डिनरी फंक्शन। क्या होता है डिफ़ॉल्ट नॉन टाइप पैरामीटर्स, डिफ़ॉल्ट नॉन टाइप पैरामीटर्स। बट 72 सवाल है वी कैन आल्सो स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट टाइप फॉर टाइप पैरामीटर टेम्पलेट पैरामीटर लाइक TUV। कंसिडर द वेक्टर क्लास अगेन वी कैन मेंशन डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ वेक्टर क्लास दैट टाइप विल बी यूज्ड इन केस वी हैव नॉट मेंशन एनी टाइप व्हाइल क्रिएटिंग वेक्टर क्लास ऑब्जेक्ट। क्या होता है डिफ़ॉल्ट टाइप पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट नॉन टाइप पैरामीटर और डिफ़ॉल्ट टाइप पैरामीटर में आपने ये देख लिया MCQs, ये आपने लाजमी याद रखना है। 73 वाला टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास वेक्टर व्हेन कंपाइलर हैव टू यूज दिस टेम्पलेट क्लास हैविंग मैनी स्पेशलाइजेशन फ्रॉम पार्शियल टू कंप्लीट कंपाइलर सर्चेज ऑल दिस स्पेशलाइजेशन इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर कॉल्ड डैश रेजोल्यूशन ऑर्डर, रेजोल्यूशन ऑर्डर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कौन सी होती है, वेक्टर बीच में करेक्टर और आगे स्टैटिक, ये होती है कंप्लीट। पार्शियल स्पेशलाइजेशन कैसे होती है वेक्टर T और स्टैटिक और ये आगे ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो ये होती है पार्शियल, वो ऊपर वाली होती है कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है जनरल स्पेशलाइजेशन, क्या होती है वेक्टर बीच में T और बस। नेक्स्ट क्या है वी कैन स्पेशलाइज फंक्शन टेम्पलेट्स आल्सो दिस इज कॉल्ड डैश, तो क्या होता है फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग, फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग। If we have a template class then all classes derived from it should also be dash class templates। 79 वाला derived class must take at least as many template parameters as the base requires for and dash instantiation। 80 वाला complete specialization और ordinary class cannot inherit from a dash, किससे जो है इनहेरिट नहीं हो सकती पार्शियल स्पेशलाइजेशन से। पार्शियल स्पेशलाइजेशन जो है इनहेरिट हो सकती है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन से, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन जो है इनहेरिट हो सकती है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के साथ। ऑर्डिनरी क्लास में इनहेरिट फ्रॉम अ कंप्लीट, ऑर्डिनरी क्लास जो है इनहेरिट हो सकती है कंप्लीट के साथ, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के साथ। अ क्लास टेम्पलेट में इनहेरिट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी क्लास, क्लास टेम्पलेट जो है वो इनहेरिट हो सकती है ऑर्डिनरी क्लास के साथ। टेम्पलेट हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी।
86 वाला we claimed that this algorithm is generic because it works for an aggregate object container that defines following three operations. ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि प्लस प्लस, अगला क्या है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यानी कि स्टैटिक, और थर्ड क्या है इनइक्वलिटी ऑपरेटर यानी कि नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट है दी पैरामीटर्स गिवन इन टेम्पलेट डेफिनेशन अदर देन दोज यूज फॉर मेंशनिंग टेम्पलेट टाइप्स आर कॉल्ड डैश, तो होता है नॉन टेम्पलेट पैरामीटर। 88 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज डी रेफरेंस ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, तो डी रेफरेंस ऑपरेटर कौन सा होता है, स्टैटिक ऑपरेटर। ठीक है, 89 वाला इन रेजोल्यूशन ऑर्डर है कंपाइलर सर्चेस फॉर डैश फर्स्टली, कंपाइलर जो है पहले सर्च करता है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन को रेजोल्यूशन ऑर्डर में। ठीक है, इन रेजोल्यूशन ऑर्डर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ गिवन टू डैश एंड टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन को। इन सी प्लस प्लस जेनरिक प्रोग्रामिंग इज डन यूजिंग डैश टेम्पलेट्स। ठीक है, डैश में इनहेरिट फ्रॉम अ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन जो है वो इनहेरिट होता है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, टेम्पलेट क्लास टी क्लास यू और आगे इंट। विच विल बी द प्राइमरी टास्क और टास्क्स ऑफ जेनरिक प्रोग्रामिंग, दिखाते हैं इम्प्लीमेंट जेनरिक एल्गोरिदम्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स। ठीक है, 95 वाला व्हेन वी डिक्लेयर अ टेम्पलेट फंक्शन एज फ्रेंड ऑफ एनी क्लास देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन ऑफ टेम्पलेट फंक्शन आल्सो बिकम्स फ्रेंड ऑफ द क्लास ग्रांटिंग फ्रेंडशिप, क्या होता है एक्सप्लिसिट। 96 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कोड टू इनिशिएट the object of given template vector class for n type template class t class vector, क्या होता है वेक्टर एंड ओबीजे। ठीक है, इसके बाद आपने हैंड्स आउट लाजमी रीड करने हैं और पास्ट पेपर जो है लाजमी आपने रीड कर लेना है। ठीक है, ये फाइल आपने लाजमी याद करनी है, समझ लेनी है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। लाजमी आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और भी सारी सब्जेक्ट की जो है फाइलें आती रहेंगी। ठीक है, लाजमी आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक भी कर दें, चैनल पर अगर आप नहीं हो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।